नमस्कार किसान भाइयों, सरसों के ताज़ा भाव और तेजी मंदी खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय नई सरसों की आवक होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। एमपी, गुजरात और राजस्थान में इक्का दुक्का मंडियों में नई सरसों की आवक होने भी लगी है। धीरे धीरे आवक बढ़ना शुरू हो जाएगी। लाल सागर रूट पर बढ़ रहे तनाव के चलते पिछले एक हफ्ते में मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम तेल में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में पाम के भाव 3,660 से बढ़कर 3,950 के आसपास आ चुके हैं। इसमें 10% के आसपास की तेजी आ चुकी है। हालांकि इस तेजी का सरसों के भाव पर कोई असर नहीं पड़ा है। 21 दिसंबर को जयपुर में सरसों के भाव 5,500 के आसपास थे, जो कि आज भी 5,600 के आसपास ही बने हुए हैं। इसी तरह से भरतपुर में सरसों 5,338 के भाव पर थी, जो कि आज 5,300 के आसपास है। कहने का मतलब यही है कि अब सरसों का भाव पाम तेल में आई तेजी को फॉलो नहीं कर रहा है। गनीमत बस यही रही कि पाम के भाव इस दौरान गिरे नहीं है, वरना सरसों के भाव और गोता लगा जाते। सरसों में पाम के हिसाब से तेजी का ना आना मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। हम चाहते हैं कि किसान भाई इस इशारे को समझ जाए और इसी हिसाब से व्यापार का निर्णय ले। आज की वीडियो में हम आने वाले समय में सरसों के भाव को लेकर आने वाली तेजी मंदी का विश्लेषण करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, सरसों के ताज़ा बाजार की बात करें तो सरसों में फिलहाल स्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा है। यह स्थिरता सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि मलेशिया में पाम तेल के भाव बढ़ रहे हैं। अगर मलेशिया में बाजार स्थिर भी बना हुआ है तो सरसों के भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देख ही लिया कि इस समय भारतीय बाजार विदेशी बाज़ारों को तेज़ी में फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर विदेशी बाज़ारों में मंदी आई तो भारत में वहां से ज़्यादा मंदी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में सरसों का सीजन आने वाला है और आमतौर पर यही होता है, जब किसान के हाथ में फसल होती है तो उस समय फसल के भाव अपने न्यूनतम स्तर पर होते हैं। गेहूँ और सरसों में आमतौर पर यही देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इस समय सरसों का पिछले साल का काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है, इसलिए पिछले दिनों आई बाजार में तेजी के बाद यह माल बाहर आना ही था। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से सरसों में तेजी आते ही आवक बढ़ जाती है और भाव फिर से नीचे की तरफ चले जाते हैं। यह भी स्वाभाविक है कि सरकार चुनाव के चलते किसी भी कीमत पर खाद्य तेलों के भाव नहीं बढ़ने देगी। इसके अलावा चालू सीजन में सरसों का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में डीएचडी न्यूज़ का मानना है कि सरसों में आए हर छोटे मोटे उछाल पर माल निकालते रहना चाहिए और नई सरसों को एमएसपी पर बेचने की सभी तैयारियां समय से पूरी कर लेनी चाहिए। हमारा मानना है कि जैसे ही लाल सागर का रूट बहाल हो जाएगा, सरसों में और कमजोरी बनेगी और यह भाव को 5,000 के आसपास या इसके नीचे भी पहुंचा सकती है। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान जय किसान।